पूरे बिहार के नेता के उतार लेने से आपका विधानसभा नहीं जीत पाएंगे। जनताओं को रोड पे उतारना पड़ेगा। मेरे कंप्यूटर लैब पर बैठी हुई हैं एक बच्ची हैं, वो नीतीश कुमार का के साथ खा के आया हूँ, कल भी खाऊंगा। हिंदू मेरे यहाँ आते हैं, हम हिंदू के यहाँ जाते हैं। फिर कहाँ है? क्या मुस्लिम समुदाय प्रखंड अध्यक्ष बनने के लायक भी नहीं है? बाबूबड़ी विधानसभा में जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत खास और बाबूबड़ी में बहुत खास मेहमान हैं जहांगीर अली जी, और हमारे साथ जुड़े हैं और बात करेंगे कि किस प्रकार का जो है 2025 का माहौल है। सबसे पहले सर का जो है स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और सवालों के साथ जो है जवाब भी लेंगे और तकरार के साथ भी जो है आज हम विवाद भी करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले जो है मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जी, आपको भी सभी दर्शकों को मेरे तरफ से धन्यवाद, स्वागत करता हूँ कि आपने ऐसा बहुमूल्य समय दे करके इस नाचीज मुस्लिम समुदाय के बच्चे के साथ एक इंटरव्यू में बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, मेरा पहला जो सवाल रहेगा कि जहांगीर अली जी पहले जो है राजद में दिखा करते थे, ये उदासी, ये गुमनामी, यह कौन सी सज़ा जो है मिली जो जदयू में फिर से आप आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले चंद दिनों के लिए हमने आरजेडी में आए थे। शायद आपको पता हो मेरे भाई कि हम सदियों पहले से ही जदयू में थे और मजबूत थे, बहुत काफ़ी मजबूत थे, साथी बन कर के जदयू के थे और जदयू के अच्छे समर्थक, अच्छे पद पर भी हमने थे। कुछ दिनों के लिए मुझे लगा, जब मैंने जिला परिषद बना, जदयू में रह के मैंने जिला परिषद बना और सभी समुदाय के लोग मुझे वोट दिया। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम समुदाय के ही वोटों से जीता था, और सभी समुदाय के लोग मुझे वोट दिया और जिला परिषद भी बना रहा, बखूबी बहुत अच्छा से अंजाम दिया और अच्छे तरीके से हमने उनको निभाया अपने पद को। कुछ दिनों के लिए मैंने आरजेडी में आया, जिसका परिणाम मुझे ये मिला कि पूर्व जिला परिषद मेरे नाम के आगे लग गया। यही आरजेडी का देन रहा कि पूर्व जिला परिषद के नाम से आज मैं जाने जाता हूँ। फिर भी मैं आपको ये बता दूँ, मेरे क्षेत्र में माइनॉरिटी की जनसंख्या बहुत कम है। उस समय में भी जदयू में भी था तो माइनॉरिटी मेरे साथ था, माइनॉरिटी के साथ मैं था, आज भी माइनॉरिटी मेरे साथ है और रहेगा भी। बाबूबड़ी धरती के जो भी माइनॉरिटी है, फिर भी हमने उस समय में 4000 वोटें मुझे आया पिछले बार, तो हमने जिला परिषद बना। इस बार 8000 कुछ वोट मुझे आया तो मुझे पद गंवाना पड़ा। वो देन है आरजेडी का। ये श्रेय आरजेडी के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो नुमाइंदा हैं, जो बड़े लीडर कहलाते हैं, उनका देन है। और इसीलिए वो समय समय पे जो है आरजेडी जो है सब इलेक्शन में जो है जब सर्टिफिकेट लेने की बारी आती है तो वहाँ जो है वो हार जाते हैं। पहले तो जीतते रहते हैं और सर्टिफिकेट जहाँ मिलने लगता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो हार जाते हैं। नहीं, ये गलत अफवाहें हैं, ये गलत बातें हैं। मुझे आप इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगा रहे हैं, मैं आपके पार्टी पर, आरजेडी पर तोहमत लगा रहा हूँ। ये मेरा तोहमत है कि मुझे ये बताइए, बाबूबड़ी प्रखंड में मुस्लिम समुदाय को आपने कहाँ जगह दिए हैं? आपका सांसद यादव समुदाय से आएंगे, आपका जिला परिषद यादव समुदाय से आएंगे, आपके प्रखंड अध्यक्ष यादव समुदाय से आएंगे, आपके विधायक यादव समुदाय से आएंगे। क्या मुस्लिम समुदाय प्रखंड अध्यक्ष बनने के लायक भी नहीं है? बाबूबड़ी विधानसभा में क्या लदनिया से मुस्लिम समुदाय को आप प्रखंड अध्यक्ष बनाए? मैं पूछना चाहता हूँ उस आरजेडी के बड़े नेताओं से, उनके पार्टी के जो नुमाइंदा हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों को आपने कहाँ जगह दिया? किस जगह पद पे रखे हैं? आप मुझे बताइए। एक नंबर अगर कोई वोट है तो आज राष्ट्रीय जनता दल के पास वो मुस्लिम समुदाय का वोट था। वो वोट को आप किस जगह यूज किए? उसके नुमाइंदा एक एक लोग, यहाँ अगर कोई प्रमुख बनने की बात होगी तो आप कहेंगे कि यादव समुदाय का लोग प्रमुख बनेगा। क्या एक मुस्लिम समुदाय के लोग उप प्रमुख नहीं बन सकते हैं? 6 पंचायत समिति सदस्य जीत करके आते हैं, वैसे लोगों में से क्या किसी आपको क्या आप उसको जो है उप प्रमुख नहीं बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को वो वोट लेने का कोशिश करेंगे। मैं बता दूं, ये जीता जागरण उदाहरण है कि जदयू में था तो जिला परिषद बना था,
आरजेडी में आने के बाद मैं गंवाना पड़ा। तो सर मेरा एक अब सवाल हो गया कि आज तो आप बाबूवढ़ी में जदयू के एक मुस्लिम बड़े चेहरा के तौर पे माने जाते हैं और आप हैं भी, और इस रुतबा को जो है जदयू बहुत सही समय पे 2025 में जो फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी होने वाली है तो वो आपको अपने पाले में ले आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप नेतृत्व कर रहे हैं बाबूवढ़ी में और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का जो है वहाँ पे बिल जो है पास हो गया है और आपकी पार्टी सर समर्थन कर दिया है, क्या कहेंगे? दूसरे वाले तो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, मुसलमानों का तो हत्या हो गया, मुसलमानों का तो अब ज़मीन लूट जाएगा। क्या कहेंगे आप अपने कौम से कि घबराओ मत, जहांगीर अली जिंदा है, बाबूवढ़ी में कुछ नहीं होने देंगे? कैसे समझाएंगे आप? नीतीश कुमार पहले भी थे, उससे पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार रहेंगे। पहला सवाल का मैं जवाब दिया आपको। दूसरी सवाल, ये चुनावी समय है, कहाँ थे आप? आपके शासनकाल में कितने कब्रिस्तानों का घेराबंदी हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उन पार्टी के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ कि उनके राजकाल में कितने कब्रिस्तानों का घेराबंदी हुआ, कहाँ कहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास बना? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नीतीश कुमार के रीजन में क्या मदरसा बंद हो गई? क्या मस्जिदें बंद हो गई? क्या अल्पसंख्यक छात्रावास 5.5 करोड़ का मधुबनी शहर में नहीं बना? क्या 5.5 करोड़ का इकट्ठा में अल्पसंख्यक छात्रावास किसने बनाया? ये नीतीश कुमार का देन है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीतिक है कि हमने अभी मुसलमानों के साथ खड़ा उतरे। कहाँ टिकट मुसलमानों का? आपकी जनसंख्या कितनी और मुसलमानों की जनसंख्या कितनी, उसके अनुपात आपने लोकसभा में कितना टिकट दिया? आप ठीक है, आपने मुसलमानों का हितैषी बन करके आए हैं तो टिकट में भी तो हितैषी बने। क्या हुआ मेराज भाई का हाल? मैं तो छोटा एक जिला परिषद पद पे लगा था, फिर टाइम रहते क्या हाल हुआ? टाइम रहते निपटा दिए आप लोग। किसने निपटाया? किसने निपटाया? क्यों? कहीं एमएलसी बना देते अपने ही घरों में, अपने ही घर के सदस्य, किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के पासमानदा मुस्लिम को यहाँ भी जगह दे देते। मेराजों को तो आप घर बैठा दिए, कितने मुसलमानों को आप घर बैठाएंगे? वर्ग की बात कर रहे हैं मुसलमानों का, क्या हो गया अभी तक बिहार में? क्या हो रही है बिहार में मुसलमानों के साथ? कहीं हमको तो बताइए। कोई मस्जिद बंद हो गया? कोई मदरसा बंद हो गया? कोई कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुआ? बाबूवढ़ी में आप भी रहते हैं भाई, बड़े भाई, और लदनिया, दोनों जगह सर्वे कर लीजिए कि नीतीश कुमार के राज में कितने कब्रिस्तानों का घेराबंदी। तो सब करवा लिए, मंदिर ही वैसे बचा हुआ है सर, कहे तो इस बात पे। तो फिर क्यों दूरी? और दूरी अभी भी नहीं है। मुस्लिम समुदाय मन बना करके है कि इस बार मुसलमानों ने ही पुनः नीतीश कुमार को गद्दा पर बैठाएंगे। मतलब फाइनल कर चुके हैं? एकदम फाइनल। तो बक्स बोर्ड पे किन के साथ हैं? क्या है, एक कानून कोई भी बनता है, उस कानून के तहत सबों को चलना पड़ता है। कानून जब बनता है ना तो अकेले कानून नहीं बनता है, आपके विपक्ष पार्टी के लोग भी होंगे वहाँ बैठे हुए, उन्होंने भी अपनी राय दिए होंगे, उस राय के मुताबिक ये कानून बना होगा। हमने भी जिला परिषद के सदस्य था और बोर्ड में जो कानून बनता था हम लोग सहमति देते थे, हाउस से पास होता था, उसे इम्प्लीमेंट होता था। जो कोई भी जनप्रतिनिधि सदन में जाते हैं वो पहले शपथ ग्रहण लेते हैं और किसी का कोई विरोधी नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार में चुनाव है, लोग अपने वोट राजनीतिक करने के लिए अपने उछाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले विगत होली हुआ था, उसी को अलविदा जुमा था। मुझे आप ये बताइए बड़े भाई, कहाँ क्या हुआ? कोई मस्जिद में बिहार के अंदर दंगा हुई क्या? तो आज तक नहीं हुई है। तो फिर ये क्या चीज़ है? आपके जैसे पत्रकार इस बात को हाईलाइटेड करने में लगे रहते हैं, कुछ नेता अपना वोट में चमकाने में लगे रहते हैं, इस तरह का बयान दे हिंदू मुस्लिम। मैं आज भी हिंदू के साथ खा के आया हूँ, कल भी खाऊंगा। हिंदू मेरे यहाँ आते हैं, हम हिंदू के यहाँ जाते हैं। फिर कहाँ है कुछ?
कुछ नहीं। 2000 लोग इस चीज़ को उजागर करते हैं, एक मीडिया वाले, दूसरा है जिनको कहीं राजनीतिक में जगह नहीं मिला या अपने चमकने की जगह हो, वैसे लोग जो है सो कहते हैं या हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बाबू बरही में हमको बताइए ना कि यहाँ हिंदू सभी समुदाय के लोग हैं, कभी दंगा हुई है क्या? मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, दुर्गा मंदिर भी है, सारे चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है? कभी हुई दंगा? जब नहीं हुई तो फिर आपके जैसे लोग या कोई लोग इस तरह के क्यों ऐसा बात उठाते हैं? वक्फ बोर्ड एक कानून बनी है, उस कानून में वैसे लोगों को आहत होगा जिन्होंने अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, वैसे लोगों को आहत होता होगा। जो गरीबों का संपत्ति हड़पा होगा वैसे लोगों को आहत होगा। गरीब तो गरीब है, उस गरीब को ऊपर उठाना है। आज भी वैसे लोग कहते हैं ये कानून खराब हो गया, क्यों? क्योंकि उस कानून के दायरे में आप बहुत गलत काम किए हुए हैं, इसीलिए ये कानून गलत बोल रहा है। गरीबों को तो कानून का पता ही नहीं है, उन्होंने रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको क्या है? समय पर बिजली चाहिए, समय पर पानी चाहिए, वो उसका नाम नीतीश कुमार है। क्या 2025 में बाबूबढ़ी विधानसभा में जदयू किस प्रकार से अपना परचम लहराएगी? क्या लगता है आपको कि आरजेडी जो है दूर दूर तक नहीं आएंगे? क्योंकि धुरंधर महारथी तो आप तो जदयू में आ गए हैं, क्या कहेंगे? उसमें मेरा क्या कहना है? आप भी देख रहे हैं, इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, उससे विगत नीतीश कुमार, पुनः नीतीश कुमार। कोई नया कुछ हो गया है क्या? फोटो वही है, जगह वही है, धरती वही है। नीतीश कुमार अभी है जिंदा, वो रहेंगे 25, एकदम रहेंगे, हैं रहेंगे, आगे भी रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ देख सकते हैं आप जहांगीर अली जी थे और इन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड तमाम ऐसी चीज़ें नीतीश कुमार ने खासकर मुसलमान और मुस्लिम कौम के लिए जिन्होंने काम किया है उसकी वह बात और वह उपलब्धि गिना रहे थे। और ये वास्तव में जब आप देखेंगे ये 2-3 वर्षों में कि जब आप रोड से गुजरते हैं, जब आप चौराहे से गुजरते हैं और कहीं पे वह मुस्लिम का कब्रिस्तान आपको नज़र आता है, तो आज वह जो है उजला पेंट से वो चमचमाता हुआ और चारों दीवारी से वह जो है घिरा हुआ आपको ज़रूर दिखाई देता है। और यह काम मुझे भी लगता है कि यह विकास पुरुष नीतीश कुमार में जो है। चीज़ मैं बता दूं, आप 2-3 जगह जाएं, आपके छौरी में जाएं, कितने रुपये से मदरसे का भवन बन रहा है। आप एक मधुबनी चले जाएं, इसमें ये भवारा में 5.5 करोड़ का एक छात्रावास बना है। अगर नीतीश कुमार के मन में ये होता तो उन्होंने नहीं बनाते 5.5 करोड़ का अल्पसंख्यक छात्रावास, 100 बेड का छात्रावास बनाए। अगर उनमें ये रहता कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूँगा तो ये नहीं बनाते। ये कब्रिस्तानों ही नहीं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक के लिए स्पेशल लागू किए नीतीश कुमार, उनका लाभ आज भी मुसलमानों को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं वैसे लोगों को कह देना चाहता हूँ जो हिंदू मुस्लिम को बांटने करके और अपने वोट की राजनीति करना चाहते हैं। मैं मुस्लिम समुदाय के होने के नाते मैं उनसे विनती करता हूं कि मुसलमानों को अपने जगह पर छोड़ दें, बड़गड़ाएं नहीं, अपने पाले में लाने के लिए कोशिश नहीं करें। मुसलमान का एक रहनुमा है, वो ऊपर खुदा ताला है, नीचे इस धरती पर कोई नहीं माई के लाल है। एक है जो खुदा का है, नीचे अपने किस्मत से कमाता है, खाता है और रहता है। और उनको जहाँ इच्छा होगा वोट देने का वो देने का काम करेंगे, उनको बड़गड़ाने का काम ना करें। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो है मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, फाइनल हो गया। हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो कितना दंगा बिहार के अंदर करवाए हैं, मुझे ये बता दीजिए। आप चैनल वाले, आप तो बहुत जगह जाते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी जाते हैं। बाबूबढ़ी में कितने बार दंगा हुआ? छौरही तिरहुता में मुस्लिम समुदाय के लोग बाबूबढ़ी के धरती पे हैं, कितने बार दंगा हुआ, कितनाओं का हत्या हुआ, कितना का मर्डर हुआ, मुझे ये बता दीजिए। लेकिन विपक्ष सर ऐसा क्यों कहते हैं? विपक्ष जो है राजनीति, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के गुमराह करने की राजनीति अगर कोई भी समुदाय के लोग करते हैं, कोई भी पार्टी करते हैं, वो सिंगल वोट की राजनीति करते हैं। आरजेडी वाले पहले अपने समीकरण को देखें ना,
कि अपने समीकरण कहाँ हैं। क्या लगता है जो तेजस्वी जो एक योजना का शुरुआत किए हैं कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार बेटियों को 95,000 रुपया देते हैं उसके पढ़ाई लिखाई उसके तमाम चीज़ें के लिए, और जो कि एक स्लैब में भी बना हुआ है। क्या ये 2500 वाली योजना जो है बिहार की महिला और बिहार की बेटी को जो है लुभा पाएगा? क्या कहेंगे सर, इस योजना पे क्या हंसी आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? इसीलिए हंसी आ गई है। अल्पसंख्यक समुदाय की जो बच्चियां हैं, जो मदरसाओं में फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं, वह फोकानिया और मोइबी में, उन्हें 10,000 रुपया दी जाती है। ये आज से नहीं, ये जब बहुत सदियों पहले से नीतीश कुमार दे रहे हैं। मेरी बेटी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न की है, उनको 10,000 रुपया दिया। मिल गया? मिल गया। तो क्या नीतीश कुमार इस कानून में लिख दिए थे क्या कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे को नहीं मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं उस व्यक्ति से, क्या लिखा हुआ कानून में सिर्फ गैर मुस्लिम बच्चियों को मिलेगा, गैर मुस्लिम बच्चे को मिलेगा? नहीं, उसमें अगर मेरी बच्ची पास करेगी तो उन्हें भी मिलेगा, आपकी बच्ची पास करेंगी उन्हें भी मिलेगा। आप स्कीम तो देखिए, मैट्रिक करने पर इतना रुपया, इंटर करने पर इतना रुपया, ग्रेजुएशन करने पर इतना रुपया, कितनी की वर्णन किया जाए। ये नीतीश कुमार का देन है। आज मेरे यहाँ मेरे कंप्यूटर लैब पर बैठी हुई हैं एक बच्ची हैं, वो नीतीश कुमार का देन है। घर से बच्ची पहले बाहर नहीं निकलती थी, रोड सड़क पर नहीं निकलती थी, वो नीतीश कुमार का देन है। साइकिलों पर बच्ची नहीं चढ़ती थी, अगर किसी की बच्ची अगर साइकिल पर चढ़ जाए तो वो लोग हंसते थे, फना की बच्ची साइकिल से जा रहा है। आज हजार संख्या में बच्ची, छौरी से तेहोता से बच्ची नकाब पहन करके आप प्रखंड मुख्यालय में आइए, कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर सीखने आते हैं, हजार के हजार बच्ची आती हैं। वो किसका देन है? वो नीतीश कुमार का देन है। लेकिन एक सवाल सर इसी में कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार की लड़कियों के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, ये आप कह रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन यहीं बाबूबढ़ी से सटे मिर्ज़ापुर में विपक्ष के लोग जो है 10 दिन पहले एक बड़ी सभा किए थे, जिसमें सर तमाम पार्टी के जो है गठबंधन उनका जो है एनडीए का वह थे, तमाम नेता थे, आरजेडी के तमाम बड़े बड़े कुर्ते पहने हुए और लच्छेदार धोती वाले नेता नज़र आए, लेकिन वहाँ पे भीड़ नज़र नहीं आया। क्या कहिएगा, 2025 से पहले ही आग लग चुका है उनके कुनबे में, क्या कहिएगा? इस बात पे आपका राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत नज़दीक है वह मिर्ज़ापुर, और वह मिर्ज़ापुर इसलिए वह जगह भी चुना गया था जहां मुस्लिम कौम के लोग थे। क्या कहिएगा, ये टूटता और बिखरता हुआ आरजेडी पे आपका क्या स्टेटमेंट है? एक दो चीज़ हमने आपको पहले भी बताए थे भाई, कि मुस्लिम समुदाय को बाबूबढ़ी समुदाय में कौन कौन सा पद राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दी गई है, या इस जिले में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कौन कौन सा पद दिया गया पासमानदा मुसलमानों को। ये जरा सा आरजेडी के जो कद्देवर नेता होंगे उनसे ज़रा पूछिएगा आप। और जहाँ मिर्ज़ापुर की बात किए हैं आप, पूरे बिहार के नेता के उतार लेने से आपका विधानसभा नहीं जीत पाएंगे। जनताओं को रोड पे उतारना पड़ेगा, जनताओं के मन में जाना पड़ेगा, जनताओं को दुख दर्द में समझना पड़ेगा, जनता को थाना ब्लॉक अंचल पे जो काम होगा उसमें तत्पर रहना पड़ेगा, तब आपको विधानसभा जीत पाएंगे। वो काम आपसे नहीं होगा और आप करने नहीं जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वर्कर आप नहीं हैं। वर्कर बन करके जाइए। मैंने 4,000 से 8,000 वोट लाया, अगला चुनाव में 16,000 वोट ला के मैं दिखाऊंगा आपको, और उसका परिणाम ये है कि मैं जनताओं के बीच में रहता हूँ, मैं जनता को दुख दर्द में समझता हूँ कि थाना पर उसको क्या कठिनाई होती है, ब्लॉक में क्या कठिनाई होती है। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के कौन कार्यकर्ता ब्लॉक में आके किसी वर्कर का काम करवाए होंगे, किसी गरीब समुदाय के लोगों का काम करवाए होंगे? मिर्ज़ापुर में मैंने भी देखा, मंच पे पटना के नेता आ जाने से विधानसभा बाबूबढ़ी में वोट देंगे क्या? वोट वही देंगे जो बाबूबढ़ी समुदाय के लोग होंगे, बाबूबढ़ी के जनता होंगे, चाहे किसी भी समुदाय के गरीब अमीर जो भी होंगे वही वोट देंगे। वैसे कितने लोग थे उस मंच के सामने, आप भी देखे होंगे, हम भी देखे थे। वो तो समझ में आ गया 2025 किसका। फिनिश। तो देख सकते हैं 2025 फिर से नीतीश जो है, जहांगीर अली जी का जो है ऐलान है, अपने कौम के लोगों को एक मैसेज भी है कि हमने और हमारी सरकार ने
आपके लिए क्या किया है, आने वाले समय में जो है आप खुद ही देख रहे हैं। और जब 2025 आएगा, 2025 में नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस कौम के लोगों को, बाबूवरही के लोगों को जगह कहाँ मिलती है, ये भी हम देखेंगे, हमारे कैमरे देखेंगे। और हम तब भी आएंगे सर से पूछने कि अब बताइए कि आपकी कौम के लोग कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।